हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी की बीमारी को दूर करने के लिए अब कांग्रेस हाईकमान को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। हरियाणा कांग्रेस के सभी गुटों के नेताओं को एक साथ मिलकर 2024 के चुनाव की तैयारी करने के लिए अब केंद्रीय हाईकमान ने मीटिंग बुला ली है। 3 अगस्त को राहुल गांधी और खड़गे की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। इस बैठक के अंदर सभी नेताओं को एकजुट होकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करने के निर्देश दिए जाएंगे। इसी तरह से पहले राजस्थान में भी राहुल गांधी और खड़गे अशोक गहलोत और सचिन पायलट को बुलाकर साथ काम करने के लिए रजामंद कर चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस की ये गुटबाजी की बीमारी पिछले 18 साल से चल रही है और पिछले 9 साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन भी इस गुटबाजी के संघर्ष के चलते बन नहीं पाया है। हरियाणा कांग्रेस के इतिहास में इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां 9 साल से पार्टी बिना किसी संगठन के चल रही है। 8 साल तक पहले भूपेंद्र हुड्डा ने अशोक तंवर और कुमारी शैलजा को संगठन नहीं बनाने दिया। वो उनके संगठन के कामकाज में अड़ंगे डालते रहे और उन्हें फेल करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब 1.25 साल से भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक उदयभान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो पार्टी का संगठन बनाने के लिए लगातार हाईकमान से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन उदयभान और भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी वही कहानी दोहराई जा चुकी है जो उन्होंने 8 साल तक कुमारी शैलजा और अशोक तंवर के साथ करने का काम किया था। भूपेंद्र हुड्डा को लगता था कि वो अपने रसूखों के बलबूते पर उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनवाने के बाद संगठन भी अपनी मनमर्जी से बनवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भूपेंद्र हुड्डा को भी अब मजबूरी में केंद्रीय हाईकमान से हस्तक्षेप करने की मांग करनी पड़ी है। उदयभान और भूपेंद्र हुड्डा खड़गे और सोनिया गांधी से मिलकर संगठन जल्दी से जल्द बनवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी के इंटरफेयर के कारण भूपेंद्र हुड्डा की हसरतों पर विराम लग गया है और उनकी संगठन की सूची को हरी झंडी नहीं मिली है। अब भूपेंद्र हुड्डा हाईकमान के पास जाकर वही फरियाद कर रहे हैं जो कभी अशोक तंवर और कुमारी शैलजा किया करते थे। उसमें भूपेंद्र हुड्डा ने अपने सेंटर के संपर्कों के जरिए हमेशा कांग्रेस की संगठन की सूची को लटकाने का काम किया। अब वही उनके साथ हो रहा है, यानी जो उन्हें बोया था वही उनको काटने को मिल रहा है। कांग्रेस हाईकमान 2024 के चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है, इसलिए वो अब प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं को एकजुट करके उन्हें साथ मिलकर काम करने के लिए निर्देश देने जा रहा है। 3 अगस्त को दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव के अलावा हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक के दौरान 2024 के चुनाव को लेकर हरियाणा के हालात पर जहां गहनता से विचार विमर्श किया जाएगा, वहीं पार्टी के अंदरूनी हालात पर भी चर्चा की जाएगी। सभी नेताओं की शिकायतों को सुना जाएगा और 2024 के लिए राहुल गांधी और खड़गे सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने के निर्देश देंगे। सभी नेताओं को पार्टी के हित में पर्सनल मनमुटाव को दूर करने के लिए कहा जाएगा। राहुल गांधी और खड़गे के लिए हरियाणा के विवाद को सुलझाना आसान नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा में पिछले 9 साल से भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस अन्य नेताओं के बीच में लगातार जंग जारी है। भूपेंद्र हुड्डा जहां एक तरफ प्रदेश कांग्रेस को अपने वर्षों में, अपनी चौधर में अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, वहीं SRK गुट यानी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला बराबर की हिस्सेदारी संगठन में और टिकटों में चाहते हैं। SRK गुट बनने के बाद हरियाणा कांग्रेस में हालात बदले हैं और अब भूपेंद्र हुड्डा को बराबर की टक्कर SRK गुट दे रहा है। इन बदले हुए हालात में कांग्रेस हाईकमान को इंटरफेयर करना पड़ रहा है और इसीलिए 3 अगस्त को दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग के जरिए हरियाणा कांग्रेस के विवादों को फौरी तौर पर सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने की बजाय 2024 में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मिलकर काम करें, एक दूसरे के साथ न टकराएं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करें और पार्टी की मजबूती के लिए सभी मिलकर काम करें। अब देखने की बात यह है कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर क्या हरियाणा के सभी नेता एकजुट होकर साथ मिलकर काम करने को रजामंद होंगे या नहीं होंगे। हरियाणा कांग्रेस की लाइलाज बीमारी का तोड़ निकालना कांग्रेस हाईकमान के लिए आसान कभी नहीं रहा है और वर्तमान समय में भी ऐसा नहीं लगता कि हाईकमान की एक बैठक में ही सारे गिले शिकवा दूर हो जाएंगे और सारे नेता आसानी से एक दूसरे के साथ सहयोग करने को रजामंद हो जाएंगे। असली मर्ज प्रदेश कांग्रेस के संगठन को लेकर है, जहां भूपेंद्र हुड्डा अपने ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को संगठन में बड़े अहम पदों पर नियुक्ति चाहते हैं, वहीं SRK गुट
उनके बराबर की हिस्सेदारी संगठन में चाहता है। भूपेंद्र हुड्डा हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को उनके बराबर की हिस्सेदारी मिले। इसलिए 3 अगस्त की मीटिंग के अंदर कोई लंबा चौड़ा मनमुटाव दूर होने की कोई आसार नहीं है और राहुल गांधी और खड़गे को हरियाणा के सभी नेताओं को एक मंच पर लाकर एक सुर में बोलने और एकजुट होकर काम करने के लिए मनाना आसान नहीं होगा। लेकिन हाईकमान के प्रेशर के चलते सारे नेता मिलकर साथ चलने को रजामंदी तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिल मिलने के आसार नज़र नहीं आते हैं। सिर्फ हाईकमान के निर्देश पर, हाईकमान के प्रेशर पर सभी नेता साथ चलने को रजामंद तो हो सकते हैं, लेकिन सभी नेताओं की अलग अलग ख्वाहिशें, अलग अलग टारगेट होने के चलते हरियाणा कांग्रेस में 3 अगस्त की बैठक में कोई सुलझा हुआ निर्णय आने का आसार नहीं है। राहुल गांधी और खड़गे जैसा कहेंगे वैसा करने की हामी तो हरियाणा के कांग्रेस नेता भर लेंगे, लेकिन ऐसे आसार नज़र नहीं आते हैं कि सारे नेता दिल से मिलकर काम कर सकें। इसकी वजह है संगठन। भूपेंद्र हुड्डा चाहते कि संगठन में अधिक से अधिक उनके लोगों को अहम पद मिले, यानी जिला अध्यक्ष और हल्का अध्यक्ष पर उनके नेताओं के, उनके गुट के लोगों की नियुक्ति हो। लेकिन एसआर के गुट चाहता है कि जहाँ जिस नेता का प्रभाव है वहाँ उनके नेताओं की एडजस्टमेंट की जाए, और जिन जिलों में सारे नेताओं के पास कोई मजबूत विकल्प नहीं है वहाँ पर सभी की रजामंदी से ऐसे नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी जाए जो पार्टी को मजबूत करने की क्षमता रखता हो। अब देखने की बात यह है कि 3 अगस्त की मीटिंग में क्या राहुल गांधी और खड़गे हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को एकजुट होकर काम करने के लिए रजामंद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 3 अगस्त की मीटिंग में भारी हंगामा होने के आसार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी और खड़गे के सामने सारे नेता एक दूसरे के सामने विनम्रता से पेश आएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि दिल की दूरियों के बीच ये मीटिंग होने जा रही है, और इस मीटिंग में कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर सभी नेता एकजुट तो हो जाएंगे, लेकिन दिल मिलने के आसार नहीं है और वो बुझे मन से और मजबूरी में ही साथ काम करने की हामी भरने का काम करेंगे। अब देखने की बात यह है कि 3 अगस्त के बाद हरियाणा कांग्रेस में कोई बड़ा पॉजिटिव फेरबदल आता है या नहीं है। हरियाणा कांग्रेस की 3 अगस्त की मीटिंग की अंदरूनी खबर को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।